नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल की दंत चिकित्सा डॉक्टर ऋचा सोनी ने अपने प्रोफेशन को समाज हित में जोड़ दिया है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के करोंद में डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ होने जा रहा है। सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल के करोंद स्थित दयाल प्लाजा में, जहां डॉक्टर ऋचा सोनी के डेंटल क्लिनिक हिंद डेंटल सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का शुभारंभ हो रहा है। चालू तो जाओ। या बिल्कुल, मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के करोंद एरिया में और यहाँ इस समय दयाल कैंपस में मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं आप जो डॉक्टर ऋचा के डेंटल क्लिनिक का यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर मौजूद एक ऐसा कैंपस है जहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर अभी कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। दंत संबंधी जो भी समस्या है वो यहाँ पर बहुत आसानी से देखने में मिलेगी। मैं अपने कैमरा पर्सन आदर्श से कहूँगा, आदर्श ऊपर आइए और देखिए किस तरीके से आज इस क्लिनिक का शुभारंभ होने जा रहा है। शुभारंभ जो है हो चुका है। दरअसल जो देखा जाता है कि किस तरीके से जो दयाल कैंपस है और यहाँ पर अभी रिबन काट दिया गया है। रिबन काटने के बाद जो चीफ गेस्ट हैं उनके द्वारा इस क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है और देखा जाता है कि साफ तौर पर कि एक समाज हितैषी काम किस तरीके से होते हैं। दयाल कैंपस है, दयाल कैंपस में इसमें डॉक्टर ML सोनी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये दयाल कैंपस आज इस तरीके से देखने में आ रहा है कि समाज सेवा के तौर पर नीचे आर्थो का क्लिनिक, फिर ऊपर डेंटल का, किस उसमें देखते हैं आप इसमें? ये सबसे आज हर्ष का विषय है कि आज बेटी के क्लिनिक का शुभारंभ होने जा रहा है। इससे सर्वप्रथम ये आपको योग संयोग बताया जाए कि आज की जो डेट थी, आकस्मिक चयन के बाद आज देखा गया कि आज मां लक्ष्मी का प्रकाट्य दिवस है और हमारे संत विद्यासागर जी का भी जन्म दिवस है। महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है और ऐसे शुभ अवसर पर मेरी बेटी का ये क्लिनिक शुभारंभ हो रहा है। उसके लिए हम अपने सभी शुभचिंतकों को इसका श्रेय देना चाहेंगे कि सभी शुभचिंतक हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के प्रत्येक कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको समय समय पर प्रगति की जो और अवधारणाएं हैं उन्हें हमेशा बताते हैं। तो आज हम अपने आप में गौरवान्वित हैं कि हमारे सभी जितने जो परिवारजन हैं यहाँ पर, सभी परिवारजन की शुभकामनाओं से जो हमारा क्षेत्र है, जो आप कह रहे हैं कि दयाल कैंपस में दयाल एक्टिविटीज निश्चित रूप से व्यावसायिक तो हैं ही हैं, लेकिन हमने सभी बच्चों को संस्कार और उनके साथ विनम्रता उनको सिखाई है। तो हमारे बेटी, दामाद, हमारे बहू, बेटा, सभी लोग संस्कारवान होकर अपने अपने कार्यों में प्रगति कर रहे हैं। ये सब का श्रेय फिर पुनः कहेंगे कि हमारे जो भी यहाँ परिवारजन खड़े हुए हैं उन सबको ये श्रेय जाता है। साथ में जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शुभकामनाएं, उनकी दुआओं से ये हम सभी लोग फलीभूत हो रहे हैं। तो इसी के साथ हम सबसे यही अपेक्षा करेंगे कि जब जब हम और हमारे बच्चों का कोई भी कार्यक्रम हो तो इसी संलग्नता के साथ आप सबका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, एक छोटा सा सवाल और ये करना चाहता हूँ मैं कि देखने में आता है कि कुछ गरीब तबका इन चिकित्सक सेवाओं से थोड़ा दूर हो जाता है। कुछ आप समाज सेवा के तौर पर लगातार जाने जाते हैं, चिकित्सा भी एक समाज सेवा में आती है। इसको आप किस तरीके से मैनेज करने का एक मार्गदर्शन अपने परिजनों को? इसके लिए अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पीछे तैयार हो रहा है और उसमें बच्चों को हमने कहा हुआ है कि जहां जिसकी आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुसार
उनको सहयोग दिया जाएगा। अपने लोगों को तो सहयोग विशेष रहेगा ही, लेकिन जो अपरिचित भी है, जिसकी बहुत नीडी है, आवश्यकता है, तो उसके लिए हमारी जो भी यहाँ की सेवाएं हैं, चाहे वो होटल की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे अन्य दूसरे कार्यों की सेवाएं हैं, सभी को समाज में उपलब्ध रहेंगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल समाज हित की जो कार्य लगातार किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद साधना न्यूज़ के सीएमडी जीसी जैन साहब भी मौजूद हैं। सर, आज इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं, आप भी लगातार समाज हित के कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो सोनी सर हैं, जब वो टीचर भी थे, प्रोफेसर थे, तब भी एक समाज सेवा कार्यक्रम, चिकित्सा को भी एक समाज सेवा के तौर पर देखा जाता है, उसको लेकर क्या कहें? सोनी सर से, डॉक्टर एमएल सोनी सर से मेरे संबंध तकरीबन 25 साल पुराने हैं। मैं इस अवसर पर उनको, डॉक्टर ऋचा सोनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके क्लिनिक का शुभारंभ हुआ और ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे क्लिनिक के माध्यम से और अन्य एक्टिविटीज़ के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद। सर, आप भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर को डॉक्टर की नहर से किस तरीके से देखते हैं? मैं बेसिकली एक प्रोफेसर हूँ और सोनी सर और उनसे जुड़ा ये परिवार हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ नई नई चीज़ें करता आया है। उसी प्रक्रिया में और उसी क्रम में इस अस्पताल का खुलना एक समाज के लिए बहुत अच्छा कदम है। हम ये आशा करते हैं कि उनके व्यापक अनुभवों का और इस नए वेंचर की शुरुआत जो वो कर रहे हैं उसका लाभ समाज के हर वर्ग को अच्छे से मिलेगा। बिल्कुल सर, हम भी चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग को मिले। देखा जाए सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, आप भी सर, चूंकि आप भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, चिकित्सा को भी, मैंने जैसा कि अभी पूर्व में सवाल किया, चिकित्सा को भी समाज सेवा के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल देवेंद्र जी, बिल्कुल सही है। ये डॉक्टर एमएल सोनी जी का जो प्रयास है, आप चूंकि प्रोफेसर हैं और प्रिंसिपल रहे हैं, आपकी कोशिश अपने परिवार को संस्कार देने की है और जब जब आपसे बात होती है, मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं और आपकी कोशिश आम आदमी की मदद है, जरूरतमंद की मदद है। डेंटल क्लिनिक के रूप में डॉक्टर ऋचा जी जो काम करने जा रही थी, उसमें डॉक्टर एमएल सोनी जी का जो प्रयास था कि आम आदमी को, जरूरतमंद को मौके पर राहत मिल सके। और मेरा मानना है कि मानव सेवा का इससे अच्छा प्रयास नहीं हो सकता। और इस पीपुल्स क्षेत्र में, जो पीपुल्स मॉल के बगल में ये जो दयाल कैंपस है, यहाँ पर ये जो प्रयास कर रहे हैं, आम आदमी को चिकित्सा सुविधा, कैसे सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, ये प्रयास है। और हम बधाई देना चाहते हैं सिद्धार्थ जी को, ऋचा जी को, कि उनका जो प्रयास है, ईश्वर उनके साथ है और आम आदमी को मदद मिल सके। आइए सर। बिल्कुल, साथ में हमारे साथ उर्मी पांडे जी मौजूद हैं। आप बुआ जी हैं डॉक्टर ऋचा जी की, क्या कहेंगे आज? क्या कहेंगे आप, आज इतना शुभ अवसर आया है और समाज हित के कार्य की तरह इस काम को किया जाएगा आगे चल करके, मतलब कुल मिला के आज उन्होंने अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बना लिया। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है ये और बिटिया ने जो कुछ भी यहाँ पे जो शुरू किया है वो बहुत अच्छी बात है और जन सेवा के लिए ये हितकर रहेगा। पूरा एक दयाल कैंपस में तमाम तरह की सुविधाएं आगे भी मिलेंगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है यहाँ पे और इन लोगों का जो निस्वार्थ सेवा का जो विचार है वो बहुत अच्छा है। उनको निस्वार्थ सेवा की बात यहाँ पर सामने आती है। अब हमारे साथ खुद डॉक्टर ऋचा सोनी जी मौजूद हैं। डॉक्टर ऋचा सोनी जी से ही आगे बात करते हैं। मैम, कैसे एक विचार आया, आज आप अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि अच्छी तरीके से बना रही हैं और देखा जाता है कि चिकित्सा, जो दंत चिकित्सा की हम बात कर रहे हैं, आमतौर पर लोग अपने शरीर के किसी भी अंग की कुछ भी होता है ध्यान रखते, दांतों पर ध्यान नहीं दे पाते, उसको लेकर और कैसे आप यहाँ सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे लोगों? जी, एक्चुअली पहले तो मैं थोड़ा सा डेंटिस्ट्री के बारे में थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूंगी कि लोगों को इतना नहीं पता होता है, बस डेंटिस्ट पता होता है। तो वो बीडीएस होता है, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है जो कि 7 ब्रांचेस होती हैं। अभी उसमें ये होता है कि लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशलिस्ट अलग होता है, वो ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकता है। ठीक है,
तो जैसे कि मैं रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ, और जैसे बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियंस होते हैं, तो उनको हम कंसल्टेंट, जब बच्चे आते हैं तो उनके लिए कंसल्टेंट बुलाकर उनको ट्रीट कराते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सभी तरह के कंसल्टेंट अवेलेबल होंगे, और हर वर्ग के, बुजुर्ग हो या कोई हो, सबके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा। और बाकी ये है कि एक डॉक्टर की लाइफ में सबसे बड़ा दिन होता है कि जब उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, तो स्पेशल डे है मेरे लिए, और मैं आप सभी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि सभी लोग यहाँ पर आए और मेरे लिए विशेष की। आपके पिताजी एक समाज सेवा के तौर पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, भोपाल ही नहीं पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। एक देखा जाता है कि जैसे मैंने भी सर से भी सवाल किया, एक गरीब तबके को कुछ इस तरीके के लोग, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? जवाब दिया कि हर कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। अगर कोई इतना नीडी है तो उसके लिए वैसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से कार्य होता है। हमारे साथ शहर के जाने माने समाज सेवी कुंभकार सर भी मौजूद हैं। सर, आज इस शुभ अवसर पर आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? आज हम एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में हमारे जाने माने डॉक्टर एमएल सोनी साहब, जिनको गुरु के नाम पे, समाज सेवी के नाम पे और हर व्यक्ति को निसहयोग, निसहायता के आधार पर सबको पूर्ण रूप से अपनी सहायता देते हैं बिना किसी संकोच के, और हमेशा हमेशा हर व्यक्ति के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे ही उनने अपनी बिटिया रिचा, डॉक्टर रिचा के ये डेंटल हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन है, और मैं डॉक्टर रिचा को और हमारे पूरे मीडिया समाज से और पूरे समाज सेवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस हॉस्पिटल के सभी प्रकार के लोगों की सहायता करते हुए, सेवा करते हुए एक अच्छा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कराया है। और हम सभी जितने भी समाज सेवी से लेके जुड़े हैं और मीडिया से जुड़े हैं, सभी उनके सहयोगी हैं, साथ हैं, और ये आगे बढ़े, हमारी कामना ऐसी है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। लगातार कुछ अच्छे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ये चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, जबकि आपको यूएसए और आपको यूएसएसआर, सोवियत रूस और यहाँ की इंडिया की जो एटमॉस्फेयर है उसको देखते हुए आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मेरे साथ में गए। तो आदर्श लगातार देखा जा रहा है कि कुछ समाज सेवा का ये कार्य है। डॉक्टर एमएल सोनी जी के कई अच्छे लोग उनके साथ मौजूद हैं। यही वजह है कि लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव की बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ कानून को सर भी मौजूद हैं। सर, आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप शामिल हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस शुभ कार्य के लिए जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स को जो है ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है, तो इस प्रकार का ये जो प्रयास हुआ है उसके लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं, और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इस अस्पताल में जो लोग भी आए वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के और अपने सारे रोगों का निदान उनका हो, और उस निदान के स्वरूप वो स्वस्थ होकर के अपने घर को लौटें। और इसके लिए मैं प्रार्थना करता रहूँगा ईश्वर से, और हार्दिक बधाई दूंगा कि समाज सेवा से संबंधित इस क्षेत्र को उन्होंने चालू किया। बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और देखा जाए तो समाज सेवी भी यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहिए। सोनी जी का परिचय अधिक देने का जरूरत नहीं है। वो शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, और उसके अलावा अब एंटरप्रेन्योर के रूप में भी आपने देखा। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भोपाल आने का मौका मिला, और सोनी जी और उनकी टीम बधाई की पात्र हैं। उनके दामाद को, उनकी बेटी को बधाई और शुभ आशीर्वाद।
धन्यवाद। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करेंगे और यहाँ पर ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुविधाएं होंगी। मैं ऋचा जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस बेंच का आखिर किस तरीके से काम किया जाता है, या आपके माध्यम से थोड़ा सा बताइए हमारे। आप अपॉइंटमेंट लेके आइए, मैं पूरा डेमो दूंगी। डेमो तो लेंगे, अभी इस पे किस तरीके से काम होता है आप कुछ बताइए ना। ये पेशेंट चेयर है, ये डॉक्टर स्टूल है, और यहाँ से लाइट, अभी यहाँ से स्विच ऑन नहीं है, ओके, यहाँ से लाइट ऑपरेट होती है, और बाकी सारे सिस्टम्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस चेयर में काफ़ी कुछ नया है, तो सब कुछ चेयर में ही लगा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट अलग से ज़रूरत नहीं है। आपकी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि जल्दी कुछ अच्छा हो। बिल्कुल, अपने VIP न्यूज़ के चैनल हेड सिरोनिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आज ये जो अच्छा काम, नेक काम जो हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सोनी सर को, ऋचा दीदी को। ऐसे नेक काम अपने भोपाल में ऐसे होते रहे तो अच्छा रहता है। और सोनी सर की ये मानसिकता है और सोनी सर का ये सोचना है कि उद्देश्य और ज्ञान के प्रति अपन को आगे बढ़ना है, और समाज का भला कैसे हो, किन किन चीज़ों से समाज का भला हो सके, उन सब चीज़ों के लिए सोनी सर सबसे आगे खड़े होते हैं। और हम सब लोग सोनी सर के पीछे खड़े होके उनका मार्गदर्शन लेते हैं। और सोनी सर मेरे लिए सब कुछ है, मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शन है। इतना सब कुछ बोल के मैं आपसे धन्यवाद लेता हूँ। मेरी डॉक्टर बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसने एक नया क्लिनिक यहाँ शुरू किया है। उनके हस्बैंड भी यहाँ पे डॉक्टर हैं जो ऑर्थोपेडिशियन है, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके क्लिनिक भी पहले से शुरू हो चुका है। मैं तुम्हें सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, आगे डॉक्टर ऋचा सोनी, डॉक्टर सिद्धार्थ जी और डॉक्टर ML सोनी जी का बहुत अभिनव प्रयास यहाँ किया गया है। मल्टी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, डेंटल की भी सुविधा है, ऑर्थोपेडिक सुविधा भी है। हम बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। समाज के लिए बहुत अच्छा एक नया, खासकर करून का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लंबे समय से एक अच्छी डेंटल क्लिनिक का अभाव था, साथ में एक अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। तो इस क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, और क्योंकि बहुत लंबा अनुभव रहा है डॉक्टर ऋचा और डॉक्टर सिद्धार्थ जी का, तो उसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, लगातार देखने में आ रहा है कि सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक उस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप सक्सेना जी भी मौजूद हैं। सर, आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हो, आप किस नज़र से देखते हैं इस समस्या को? देखिए, जिस तरह से डॉक्टर ML सोनी जी का मामला है, वो उनका जो जीवन है, जिस तरह से उनकी व्यवहारिकता है, जिस तरह से वो लोगों की सोच रखते हैं, उसी के तहत इस सारे कार्यक्रम को रूपरेखा उन्होंने तय की है। उनका जब वो सरकारी सेवा में थे तब वो अपने छात्रों को उन्होंने भलाई किया, बाद में कालांतर में हम जैसे लोगों को उत्थान किया। और ये सर वहीं तक नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि जब तक उनका उत्थान नहीं हो जाए, जब तक वो परफेक्शन नहीं आ जाए, जब तक वो अपने मुकाम को हासिल नहीं, तब तक उनकी सेवाएं रहती, उनके आशीर्वाद रहता है। और उसी नज़रिए से उन्होंने एक सेवक रूप में यहाँ पे उन्होंने रखा है। जिस तरह से उन्होंने पॉली क्लिनिक का ये निर्माण किया है, पीछे उनका जैसे अस्पताल बन रहा है, तो निश्चित तौर पे एक ये जो सारे काम है, ये चिकित्सा शिक्षा भी एक तरह से समाज सेवा के रूप में आती है। और डॉक्टर सोनी साहब ने जिस तरह से समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, ये अनुकरणीय है, और हम सबको इसका अनुकरण करना चाहिए। और उनकी दिखाई अगर एक टिप्स अगर हमको मान लेते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपके पीछे भी देख रहा हूँ, उसका नाम भी रखा हुआ है हिंद डेंटल स्पेशलिटी क्लिनिक। नाम भी मेरे हिसाब से सर ने बड़ा सोच विचार के रखा है, किसी परिवार के नाम पे नहीं रखा है कि हिंद मतलब आप समझ लीजिए। जिस तरह से निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार जो सोच है वो समाज से जुड़ी हुई है, राष्ट्र से जुड़ी है। जो आदमी अपने समाज का नहीं, वो राष्ट्र का हो ही नहीं सकता है। और हिंद, जिस तरह से सर ने हिंद का नाम रखा है, हिंदुस्तान के नाम पर रखा है इसके लिए पूरी क्लिनिक का, तो ये अपने आप में एक इस बात का होता है कि सर की जो पूरी सोच है वो एक तरह से समाज सेवा के लिए है, और उसमें वो अब तक सफल हुए हैं। और हम सबकी शुभकामनाएं, हम सबका सहयोग है कि वो अपने इस अनुष्ठान में, इसको अनुष्ठान का नाम दूंगा, इस अनुष्ठान में वो सफल हो पाए। सर, आप काफ़ी वर्षों से सर के साथ जुड़े हैं, उनकी बिटिया डॉक्टर ऋचा से भी भली भांति परिचित हैं। अब मैंने अभी जब मैं यहाँ आया तब मैंने देखा ये दयाल प्लाजा नहीं, पूरा दयाल कैंपस है। नीचे से मैंने शुरुआत करी, नीचे देखा तो एक दूसरी क्लिनिक है, इसके ऊपर आए तो डेंटल क्लिनिक है, अभी मुझे पता चला कि पीछे हॉस्पिटल हो रही है। तो क्या इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि सोनी सर इसको समाज सेवा के रूप में लगातार इस चिकित्सा को भी आगे लेकर जाएंगे? देखिए देवेंद्र जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जो दयाल सर के बाबा का नाम है,
तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे अपने माँ पिता को भूल जाते हैं वो कम से कम अपने बाबा का तो ध्यान रखते हैं। उनके नाम पर उन्होंने ये कैंपस रखा है, वो किसी संस्थान के नाम पर नहीं रखा है। और ये जिस तरह से एक पूरा कैंपस दयाल कैंपस है, इसमें जहाँ और हॉस्पिटल है, होटल्स है, जिस तरह पॉली क्लिनिक के पीछे अस्पताल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये है कि उससे जुड़े हुए लोग या समाज से जुड़े हुए समाज के जो छोटे तबके के लोग हैं उनको एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिले और इस तरह से इसका विकास हो। बिल्कुल एक ही जगह पर सभी तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मिलने का एक प्रयास है। हमने आपको दिखाया कि नीचे एक आर्थो का क्लिनिक है, ऊपर फिर डेंटल है। इसके बाद देखने में आ रहा है कि पीछे जो है अस्पताल की तैयारी हो रही है। साफ तौर पर यह है कि चिकित्सा को यहाँ पर व्यवसाय नहीं बनाया जा रहा है, चिकित्सा को यहाँ पर समाज सेवा के तौर पर काम किया जा रहा है। जी तो राजधानी भोपाल के करोंद स्थित दयाल प्लाजा में जहां डॉक्टर ऋचा सोनी के डेंटल क्लिनिक हिंद डेंटल सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का शुभारंभ हुआ, जहां पर कई सारे लोग मौजूद रहे, लोगों में काफी उत्साह रहा। उसके साथ ही साथ वहां पर बड़े बड़े विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। अगर आप भी किसी भी डेंटल से जांच कराना चाहते हैं या जानकारी पाना चाहते हैं तो आप भी इस क्लिनिक में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला। बहुत बहुत शुक्रिया देवेन हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो राजधानी करोंद में डॉक्टर ऋचा सोनी ने अपने प्रोफेशन को समाज के हित में जोड़ा और इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के करोंद में डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ हुआ, जहां ऋचा चड्डा ने इसका शुभारंभ किया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।